Next, exercise question number 6. Rajkumar Limited had purchased some machines for 82,000 on 1/4/2012. ये कंपनी ने राजकुमार कंपनी ने 82,000 के कुछ मशीन्स परचेज किए हैं. 82,000 के मशीन्स परचेज किए हैं 1/4/2012 2012 को परचेज किए हैं. ओके, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन was of rupees 8,000 on 1/10/2014. कंपनी परचेज अनदर मशीन. क्लियर हुआ? दो मशीन्स परचेज की है. एक 1/4/2012 को 82,000 की मशीन परचेज किया है और 1/10/2014 को दूसरी मशीन परचेज किए है जो 70,000 की है. ओके, एंड द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वॉज रुपीज 2,000. अब दोनों मशीन का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा. कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा? जितने में परचेज किए हैं उसके साथ ऐड करेंगे बाकी के एक्सपेंसेस. परचेज करने में लेके आने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब एक्सपेंस परचेज के साथ ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. 10% का डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना है. मीन्स डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा. अगर मशीन पूरे साल यूज की है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा. ओके, 30% मशीन फ्रॉम फर्स्ट परचेज were sold at 20% profit of book value on 31/3/2015. जो पहली मशीन परचेज किए थे 1/4/2012, जो 2012 में जो मशीन परचेज किए थे उसमें से 30% मशीन को सोल्ड कर रहे हैं, 20% प्रॉफिट में सोल्ड कर रहे हैं. ओके, कौन से डेट को सोल्ड कर रहे हैं? 31/3/2015 मीन्स लास्ट में सोल्ड कर रहे हैं, बीच में नहीं सोल्ड कर रहे. ओके, लास्ट डेट को सोल्ड कर रहे हैं. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31/3/2015. मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है 2015 तक प्रिपेयर करना है. मतलब कितने साल का प्रिपेयर करना है? 12, 13, 14. ओके, 3 साल का प्रिपेयर करना है. देखो 2012 से लेके 13 तक, 13 से लेके 14 तक और 14 से लेके 15 तक 3 साल का प्रिपेयर करना है. और अकाउंटिंग इफेक्ट भी बताना है हर एक साल का. ईच ईयर मतलब 3 साल का बताना है. ओके, क्वेश्चंस क्लियर हुआ? अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम. पहले कर लेते हैं फर्स्ट मशीन का. फर्स्ट मशीन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. ओके, कैसे फाइंड करते हैं? परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस. जो भी एक्सपेंसेस दिया है उसको ऐड करते रहना है. ओके, तो कॉस्ट प्राइस परचेज कितना बोल रहे क्वेश्चन में? 82,000 परचेस है 82,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज है 8,000. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 90,000 कॉस्ट प्राइस हुआ. ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है? डेप्रिसिएशन फाइंड करना है. स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस से ही मिलता है. तो जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई रेट. कॉस्ट प्राइस है 90,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोल रहे 10%. तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 9,000 डेप्रिसिएशन हुआ. ओके, मैं बॉक्स कर देती हूँ. ये है हमारी कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा डेप्रिसिएशन. फर्स्ट मशीन का कॉस्ट प्राइस भी मिल गया और डेप्रिसिएशन भी मिल गया. ओके, अभी हम करेंगे सेकेंड मशीन. सेकेंड मशीन कब परचेज की है? 1, 10, 14 को परचेज की है. सेकेंड मशीनरी परचेज की है 1/10/2014 को सेकेंड मशीनरी परचेज की है.
तो इसका भी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कितने की परचेस की है? 70,000 की परचेस की है। इंस्टॉलेशन चार्ज है 2,000, 72,000। सेकेंड मशीन की कॉस्ट प्राइस मिल गए 72,000। अभी डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। तो वही जो भी कॉस्ट प्राइस है 72,000 इंटू रेट 10%, 7,200। ये हमें डेप्रिसिएशन मिल गया और ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस। देखो फर्स्ट मशीन का कॉस्ट प्राइस है 90,000, उसका डेप्रिसिएशन है 9,000। सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस है 72,000 और उसका डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट प्राइस 72,000 है और डेप्रिसिएशन है 7,200। ये हमने फाइंड कर लिया है। हमें क्वेश्चन में एक और चीज बोले है कि जो फर्स्ट मशीन है उसको सोल्ड करे। फर्स्ट मशीन का 30% ही सोल्ड कर रहा है। कितना? 30%। ओके, 30% मशीन सोल्ड कर रहे, 20% प्रॉफिट के साथ। तो सोल्ड कर रहे होते हम उसका सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं। कौन से मशीन सोल्ड करे? फर्स्ट मशीन में से 30% सोल्ड करे। ओके, तो हम क्या फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन। फर्स्ट मशीन का 30% सोल्ड कर रहे। फर्स्ट मशीन कब परचेस की थी? 1/4/2012 को परचेस की थी। तब उसका कॉस्ट प्राइस था 90,000। हमने सॉल्व किया ना, फर्स्ट मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 90,000। तो 2012 में परचेस किए थे, तो 1/4/2012 से लेके 31/3/2013 1 ईयर में डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन कितना है फर्स्ट मशीन का? 9,000 हमने फाइंड किया है। ओके, तो 90,000 माइनस 9,000 कितना आएगा? 81,000। क्या बचा? बुक वैल्यू। माइनस करने के बाद 81,000 बचा। ये क्या है? हमारी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के सामने हमेशा स्टार्टिंग डेट लिखनी होती है, ईयर का स्टार्टिंग। ईयर का स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल 2013, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल में ईयर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे मार्च में जो ईयर है वही यहाँ पे ईयर आएगा, ईयर चेंज नहीं होएगा। क्लियर हुआ? तो ये है बुक वैल्यू। वापस से 1/4/2013 से लेके 31 मार्च 2014 में 1 ईयर हो गया। देखो मशीन कब सोल्ड हुई है? 2015 में सोल्ड हुई है। ओके, 2015 में। तो 13 के बाद 14 आता है, 1 साल हो गया। वापस से डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का कितना है? 9,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता है। तो 81,000 में से वापस से 9,000 को माइनस कर देंगे तो 72,000 वैल्यू बच गई है। ये जो वैल्यू बच जाती है डेप्रिसिएशन को माइनस करके, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू के सामने स्टार्टिंग डेट लिखनी होती है, जैसे कि 1 अप्रैल 2014, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल में ईयर चेंज नहीं होता। तो यहाँ मतलब यहाँ का ईयर यहाँ पे आएगा, यहाँ का ईयर यहाँ पे आएगा। क्योंकि देखो ना, मार्च के बाद अप्रैल में ईयर चेंज नहीं कर सकते हम। 13 के बाद यहाँ पे 14 नहीं लिख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को ईयर में, डेट में कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर कर देना डाउट पूछ के। ये हमारी बुक वैल्यू में हमने 1 अप्रैल 2014 लिख दिया। अभी 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 जो दिन पे हमने मशीन सोल्ड की है। ओके, मशीन यहां तक मतलब यूज की है मशीन, ये डेट को सोल्ड कर रहे हैं। ओके, तो इसके पहले मशीन यूज भी की है, तो यूज की है तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो वापस से माइनस डेप्रिसिएशन। पूरा 1 ईयर यूज किया तो पूरा 9,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ओके, पूरा 9,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा क्योंकि पूरा साल यूज हुई है। 72,000 माइनस 9,000 63,000। ये क्या है? बची डेप्रिसिएशन को माइनस करके बचती हुई वैल्यू को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ये क्या बची है? बुक वैल्यू बची है। बराबर।
अभी इतना वैल्यू बचा है, इसमें से 30% सोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 30% सोल्ड कर रहे हैं। तो 63,000 की जो मशीन बची है उस पे 30% सोल्ड कर रहे, मतलब कि कितना कितना सोल्ड कर रहे? 63,000 इंटू 30%। मशीन कितनी सोल्ड कर रहे? 1890, 18900। ओके, 18,900 की मशीन सोल्ड कर रहे। मशीन कितने की जा रही है? मशीन जा रही है 18,900 की मशीन जा रही है। इतनी मशीन की वैल्यू बची है, उसमें से 30% को सोल्ड कर रहे, तो इतनी मशीन जा रही है। ओके, 20% प्रॉफिट के साथ जा रही है। तो देखो 18900, 18,900 की मशीन में 20% प्रॉफिट मतलब कि कितना? कैलकुलेट करो। 3780, 3780 क्या करके जा रहे हैं? प्रॉफिट करके जा रहे हैं। देखो मशीन है इतने की, इतना प्रॉफिट करके जा रहे हैं, मतलब बैंक कितना रिसीव कर रही है, दोनों को ऐड करो तो पता चल जाएगा कि बैंक कितना रिसीव कर रही है। 22,680, 22,680। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया? इतनी बुक वैल्यू बची है, ये बुक वैल्यू में से 30% सोल्ड करे, तो मैंने देखा 63,000 पे 30% मतलब कितना मशीन सोल्ड कर रहे हैं? तो 18,900 की मशीन सोल्ड कर रहे 20% प्रॉफिट के साथ। तो इस पे मैंने 20% निकाला, मतलब प्रॉफिट है 3780। तो इतने की मशीन है, इतना प्रॉफिट अर्न करे तो बैंक कितना रिसीव करेगी? 22,680। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अगर इसको जर्नल एंट्री में लिखना पड़े तो किस तरीके से लिखोगे? मशीन सोल्ड हो रही है मतलब बैंक रिसीव कर रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीव कर रही है। क्या जा रही है? मशीन जा रही है, तो टू मशीन अकाउंट। और प्रॉफिट, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। ओके, तो टू प्रॉफिट अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 3780। मशीन कितने की है? 1890। बैंक 22,680। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। मशीन के क्रेडिट में जाके डेबिट की चीजें लिखनी है। क्लियर है? ये था हमारा वर्किंग। अभी हमें जो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोल रहे हैं, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं 2015 तक का, मतलब 3 साल का, और हर एक साल का एनुअल अकाउंटिंग इफेक्ट पोस्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। ओके, यहाँ पे पोस्टिंग करने से पहले हम एक बार वापस से याद रख लेते हैं कि हमने जो सेकेंड मशीन है वो कब परचेज की है? 1/10/2014 को परचेज की है। ओके, तो ये डेट याद रख लेते हैं। यहाँ पे हमें सेकेंड मशीन परचेज की है, उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर उसका भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मशीन से। 1/4/2012 को फर्स्ट मशीन परचेज की है। मशीन परचेज किए तो मशीन के डेबिट में आके हम लोग लिखेंगे कि हमने पेमेंट किया है बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। जो बड़ा अमाउंट है वो चेक से पे करते हैं, तो 82,000 यहाँ पे जाएगा। छोटा अमाउंट कैश से पे करते 8,000 यहाँ पे जाएगा। ओके, एक साल तक तो कोई दूसरी मशीन परचेस नहीं किए, तो सेम 31/3/13 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 9,000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद दूसरी एंट्री जो हमारी होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो जो थर्ड वाली एंट्री है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, वहां पे मशीन तो आया ही नहीं, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको टैली कर देंगे। कौन से साइड ज्यादा अमाउंट है? तो ये साइड बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे हो गया 90,000, मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी जो ज्यादा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, उसको दोनों साइड लिखना होता है, कम अमाउंट को माइनस करना होता है। जो डिफरेंस आता है वो जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस तरीके से लिखना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको किस तरीके से लिखना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन।
90,000 माइनस 9,000, 81,000। अब यहाँ का जो कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा ब्रॉड डाउन, मतलब 1/4/2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 81,000। अब इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, हमने जो मशीन परचेज की है वो अक्टूबर में परचेज की है ना, अक्टूबर के अंदर परचेज की है, और अक्टूबर बाद में आता है, पहले मार्च आएगा फिर अक्टूबर आएगा, तो ये साल का भी डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। उसके बाद मशीन परचेज की है 31/3/14, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है 9,000। अभी इसको क्या करना है, हमें टैली करना है। ज्यादा अमाउंट दोनों साइड लिख देंगे, दोनों साइड लिख दिया, डिफरेंस को माइनस करेंगे, क्या आएगा 81,000 माइनस 9,000 आएगा 72,000। ये क्या है हमारा बाय बैलेंस, जो डिफरेंस आएगा उसको कैरी डाउन। डेट सेम होगी 31/3/2014। अब ये कैरी डाउन यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉड डाउन 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 72,000। अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में सेकेंड मशीन परचेज की है। ओके, तो परचेस वाली एंट्री आएगी। अक्टूबर में परचेस वाली एंट्री पास कर लेते पहले। कौन सा डेट था 1/10/2014। सेकेंड मशीन परचेस किए तो मशीन के डेबिट में आएंगे, बैंक से पे किया है टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। सेकेंड मशीन का बड़ा वाला अमाउंट है 70,000, वो बैंक से पे किया है, बाकी का 2,000 कैश से पे किया है। ओके, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 31/3/15। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बाय डेप्रिसिएशन। जो फर्स्ट मशीन है उसका पूरा 9,000 डेप्रिसिएशन आएगा। फर्स्ट मशीन का 30% सोल्ड कर रहे हैं, पर पूरा साल यूज कर लिया, बाद में सोल्ड कर रहे है ना, तो पहले हम लोग पूरा डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं 9,000। और सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया था कितना है 7,200। ये 7,200 जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। सेकेंड मशीन का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, कितना आया था 7,200, पर ये पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन है और मशीन को हमने पूरा साल यूज ही नहीं किया है। मशीन कब परचेज किया है, अक्टूबर में परचेज किया है, तो कितना मंथ यूज हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना ही यूज हुआ है, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 7,200 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करो, 3,600। ये सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन आया 6th मंथ का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,600। दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके बाहर 12,600। ओके, ये डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन का। अब फर्स्ट मशीन में से 30 पार्ट सोल्ड कर रहे, यही डे को सोल्ड कर रहे हैं। 30% मतलब हमने कैलकुलेट किया है 30% मतलब कितना हो रहा है, देखो कैलकुलेशन 30% मतलब 18,900 की मशीन जा रही है, प्रॉफिट के साथ जा रही है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट अकाउंट। ओके, तो मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे हम और डेबिट की चीजें लिखेंगे। डेबिट क्या हो रहा है, बैंक। ओके, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और डेबिट की चीज लिखनी है, मतलब क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट 22 उसका अमाउंट 22,680। मशीन सोल्ड कर रहे तो उसके एंट्री में बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट,
प्रॉफिट में सोल्ड कर रहे हैं तो मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो मशीन की वैल्यू बढ़ी है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से कितना प्रॉफिट अर्न किया है हमने पढ़ा है 3780 हमने कैलकुलेशन किया है, तो मशीन के डेबिट में आना है। यहाँ पे लिखना है लास्ट डेट 31/3/15 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से 3780। अभी इसको टैली करना है, इन सबको ऐड करो तो 1,47,780। दोनों साइड लिखो 1,47,780। डिफरेंस अमाउंट, इसमें से इसको माइनस कर दो तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,12,500। ये क्या है हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन लास्ट डेट। देखो मशीन जब सोल्ड करते हैं और लॉस होता है तो आप लोगों को ये साइड लिखना है, मशीन जब सोल्ड करते हैं और प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को ये साइड लिखना है। क्लियर हुआ? ये एनुअल अकाउंट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये 2013 का, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट 2014 का, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट 2015 का। ओके, ये प्रिपेयर कर लिया है मैंने। 2013 में डेप्रिसिएशन था सिर्फ 9,000, एक ही मशीन का डेप्रिसिएशन। ओके, तो टू डेप्रिसिएशन मशीन का ब्रैकेट में लिखेंगे मशीन। क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। फिर 2013 में बैलेंस शीट भी बोले हैं तो हमें लिखना है 2013 की बैलेंस शीट में पहले लिखना है मशीन। मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 90,000 की मशीन्स थी, उस पे डेप्रिसिएशन था 9,000। 90,000 माइनस 9,000 करना है तो बाहर आएगा 81,000। क्लियर हुआ? बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? असेट्स लिखते हैं। असेट्स की वैल्यू 90,000 थी, उसमें से कितना माइनस हुआ 2013 में, कितना माइनस हुआ उसको माइनस करके लिखना है अमाउंट बाहर। अभी ये 2014 का प्रॉफिट एंड लॉस है तो 2014 में भी सिर्फ एक ही मशीन का डेप्रिसिएशन था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है डेप्रिसिएशन। किसका? मशीन का डेप्रिसिएशन। एक ही मशीन का था मीन्स 9,000। ओके, फिर 2014 में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे मशीन। मशीन की वैल्यू कितनी बची थी 2013 में? मशीन की वैल्यू कितनी बची थी? 81,000। तो उसको यहाँ पे लिखना है कि 2013 में 81,000 बची थी। ओके, और 2014 में इसमें माइनस होगा डेप्रिसिएशन 9,000। कितना आया? 72,000 बाहर। टू 2015 का पीएनएल, तो 2015 में दो डेप्रिसिएशन थे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। किसका? मशीन का। दो डेप्रिसिएशन थे तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 12,600 दो डेप्रिसिएशन। ओके, और 2015 तक दो मशीन थी तो पहले हमें लिखना है मशीन। एक की वैल्यू लास्ट में बची थी 72,000, इसमें एडिशनल मशीनरी आई, मतलब प्लस करेंगे न्यू मशीन आई। न्यू मशीन भी 72,000 की आई। दोनों का टोटल क्या? टोटल मशीन है 1,44,000 टोटल मशीन। ओके, इसमें से मशीन सोल्ड किए है, सोल्ड किए तो माइनस कितने की मशीन सोल्ड किए? 18,900। हमने कैलकुलेशन किया है 30% माइनस, तो जो 30% है वो यही है। ओके, 1,44,000 माइनस 18,900 करेंगे तो अमाउंट आएगा 1,25,100। 1,25,100।
अभी इतनी जो वैल्यू बची है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 12,600। इसमें से 12,600 माइनस करो, आप लोगों का यहाँ पे आएगा 1,12,500। 1,12,500। ओके, देखो ये जो वैल्यू दिख रही है ना 1,25,100, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये बाहर वाला अमाउंट आया। मैं आप लोगों को वापस एक बार बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे हमें एनुअल अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हर साल का, मतलब 2013 का भी, 2014 का भी और 2015 का भी। तो एनुअल अकाउंट में दो अकाउंट आपको अभी प्रिपेयर करना है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, कौन से साइड, डेबिट साइड डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। ओके, और बैलेंस शीट में असेट साइड मशीन लिखा जाता है, फिर मशीन में से जो डेप्रिसिएशन लिखा है उसको माइनस किया जाता है। फिर दूसरे साल भी वो साल का डेप्रिसिएशन लिखे और यहाँ पे देखते हैं लास्ट बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू कितनी थी, वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ओके, लास्ट टाइम बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू 81,000 थी, यहाँ पे 81,000 लिखा, फिर ये वाले डेप्रिसिएशन से माइनस किया। क्लियर हुआ। फिर 2015 में दो डेप्रिसिएशन आ गए, दोनों का डेप्रिसिएशन का टोटल इतना होता है। 2015 में मशीन, तो पहली मशीन बची थी 72,000, नई मशीन आई 72,000, टोटल मशीन हुई 1,44,000। उसमें से 30% सोल्ड कर दिया। सोल्ड किया मतलब माइनस, जब परचेस करते हैं तो ऐड करना है, सोल्ड किया है मशीन तो माइनस कर देंगे। फिर माइनस करने के बाद इतनी वैल्यू बची, इस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया है, पर 1,25,100 में से 12,600 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यू बची है। ओके,